हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि आईआईटी जेईई एडवांस के लिए है। आईआईटी ने अपने पोर्टल पे जो कि वेबसाइट है jeeadvance.ac.in पे एलिजिबिलिटी में कुछ चेंजेस किए हैं, वो आप जाके वहां पे भी पढ़ सकते हैं। तो आईआईटी ने क्या किया है, आईआईटी ने अब जो अटेम्प्ट थे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट थे, वो 2 से बढ़ा के 3 कर दिए हैं। यानी कि आप जेईई एडवांस में 3 टाइम्स आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। राइट, जेईई मेंस में तो थे ही, अब जेईई एडवांस में भी आ गए हैं। उसके अलावा उन्होंने एक और रिलैक्सेशन दिया है, विच इज अब से 75% मार्क्स जो बोर्ड में चाहिए थे वो एक नेसेसरी कंडीशन नहीं रही है। अब आपके अगर 75% मार्क्स नहीं भी आते हैं तो भी आप आईआईटी के लिए एलिजिबल हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप इस पोर्टल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ 5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखे हैं जो कि मस्ट है कि आपको चाहिए ही चाहिए, और इसमें जो है 75% वाला क्राइटेरिया नहीं डाला गया है। इट मीन्स कि जो आपको 75% मार्क्स चाहिए होते थे पहले, वो अब आपको नहीं चाहिए हैं। और ये जो है ये 5 मस्ट है। इसमें कुछ कुछ बातें उन्होंने बोली है, जैसे क्राइटेरिया A1 में परफॉर्मेंस के बारे में उन्होंने बोला है। इसमें क्या है कि उन्होंने बताया है कि कितने कैंडिडेट वो सिलेक्ट करेंगे, आप जाके देख सकते हैं पोर्टल पे। उन्होंने कहा है ओपन कैटेगरी में वो 1,01,250 बच्चे सिलेक्ट करेंगे, जनरल कैटेगरी में वो 25,000 बच्चे सिलेक्ट करेंगे, ओबीसी कैटेगरी में वो 67,500 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, एससी में 37,500 एंड एसटी में 18,750। इसमें पीडब्ल्यूडी भी इंक्लूडेड है। राइट, नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है वो है एज लिमिट। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर October 1, 2000, यानी October 1, 2000 के बाद या तो कैंडिडेट आपका पैदा हुआ हो या उस दिन पैदा हुआ हो, उससे पहले वाले बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं हैं। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए उन्होंने 5 इयर्स का रिलैक्सेशन भी दिया है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें, जो कि आज का इंपॉर्टेंट मुद्दा भी रहा है, कि जो कैंडिडेट हैं जो जेईई एडवांस के लिए जाएंगे, सिलेक्ट होंगे, वो 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स यानी 3 टाइम्स वो जेईई एडवांस में बैठ सकते हैं। नेक्स्ट इज अपीयरेंस इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। उन्होंने बोला है कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो है वो कंपलसरी होना, यानी होना ही चाहिए। और इन्होंने एक और बात बोली है कि आपका 2023, 2024 और 2025 वाले ही कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल हैं। राइट, आप इसको आराम से जाके वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अर्लियर एडमिशन एट आईआईटीज। और किसी ने अगर पहले ही आईआईटी में एडमिशन ले रखा है या किसी कारणवश आईआईटी ने उसको निकाल दिया है तो वो दोबारा से एलिजिबल नहीं है। यानी कि कहीं पे भी उन्होंने 75% की बात नहीं की है, तो 75% इज नॉट द मैंडेटरी क्राइटेरिया नाउ, एंड आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हो जेईई एडवांस में। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। और अब जो है, जो बच्चा 12th के बाद जाके समझ पाता है कि उसको आगे जाके क्या करना है, तो वो भी उसके पास अब 2 साल होंगे और वो 2 साल अच्छे से मेहनत करके तैयारी कर सकता है। यानी कि उसको एक अच्छा मौका मिल रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं वो पहले से ही तैयारी कर रहे होते हैं, तो ये उनके लिए अच्छा मौका है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। सायोनारा।